देखिए, नकल विरोधी कानून तो ठीक है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन नकल विरोधी कानून के तहत किन लोगों पर कार्रवाई हो रही है और कैसे उनको सजा मिल रही है मायने रखता है। ये जो एविडेंसेस जब अगर सही थे, तभी उसी के आधार उन्हीं एविडेंसेस के आधार पर जो है ये गिरफ्तारियां भी हुई है और ये जो अन्य लोगों पर कार्रवाई हुई है उसके तहत भी जो है ये एविडेंसेस के कारण ही हुए, सख्त तथ्यों के आधार पर ही हुए। जीएस मर्तोलिया के अनर्गल बयान के कारण हुआ है, क्योंकि जीएस मर्तोलिया जी का कहना है कि 3 पृष्ठ बाहर थे लेकिन पेपर लीक नहीं है। यानी कि 3 पृष्ठ जब आपके बाहर हैं तो पेपर लीक क्यों नहीं है। कई ऐसे नेता हैं उसमें जो 10वीं पास हैं, विधायक बने हुए हैं और कह रहे हैं कि नकल पेपर लीक ही नहीं हुआ है। तो पेपर लीक की डेफिनेशन जब एक आईपीएस अधिकारी नहीं जानता है तो ये विधायक क्या ही खाक जानेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये देहरादून पुलिस ग्राउंड की तस्वीरें हैं और जो ये पहुंचा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ये प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तराखंड बेरोजगार संघ है। दरअसल पेपर लीक के मसले को लेकर उत्तराखंड में भाजपा और बेरोजगार संघ सड़क पर है। देहरादून के टेंट तंबू सब गड़े हुए हैं। मांग है, इन लोगों की मांगे हैं, लगातार है। हाल ही में ट्रिपल का पेपर लीक हुआ और उसके बाद लगातार इस पेपर को रद्द करने की मांग से लेकर सीबीआई जांच और तमाम तरह की चीजें अपडेट ये कि बेरोजगार संघ के जो लोग पदाधिकारी हैं मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद जब ये लोग बाहर आते हैं कि क्या उस मुलाकात में निकल कर आया, जवाब निकल कर नहीं आया। कह दिया गया कि आप तक आवाज पहुंच रही है, आप बताइएगा क्या कुछ हुआ यहाँ। सर आपकी आवाज मेरे तक कम पहुंच पा रही है, मैं आपको सुनने में नहीं पा रहा हूँ। जी सर आप क्वेश्चन करिएगा सर, मैं कोशिश करता हूँ आपको जवाब देने की। ये कह रहा हूँ कि तस्वीर बताइएगा क्या कुछ हो रहा है, अगली रणनीति क्या है। सर हमारी जो मांगे थी, जो लगातार हमें कह रहे हैं कि परीक्षा को आप निरस्त करिएगा और जो परीक्षा में जो स्नातक स्तरीय परीक्षा थी जिसकी परीक्षा 21 तारीख को हुई थी और उस परीक्षा में जो है बड़ी धांधली होने की संभावना हमने जताई थी और कुछ साक्ष्य भी हमने एसटीएफ को सौंपे थे, जिनके तहत जो गिरफ्तारियां हुई हैं और अब हम चाहते थे कि भाई ये पेपर जो है ये परीक्षा जो निरस्त हो जाए। लेकिन जो है आज हमारी एक दौर की बात वार्तालाप मुख्यमंत्री जी से भी होगी है, मुलाकात हो गई है और मुख्यमंत्री जी से भी हमने दरख्वास्त की है कि आप ये जो स्नातक स्तरीय परीक्षा रही है ये जो हुई है इसमें तमाम तरह की जो अनियमितताएं सामने आई हैं, उन अनियमितताओं को आधार बनाते हुए आप इस परीक्षा को तत्काल निरस्त करिए और जो उस आयोग के चेयरमैन है जो जीएस मर्तोले जी, उनको तत्काल वहां से हटाया जाए। तो ये मांगे हमने उनके साथ रखी हैं और साथ में जो हमारी जो मांग थी कि भाई आप जिस प्रकार से तमाम युवा जो है उनको साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं, उनको साक्ष्य दे रहे हैं, लेकिन वो उल्टे उन्हीं पे मुकदमे लगा रहे हैं। एक एग्जाम्पल ऐसे देखने को कल मिला, जो प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है कोई महिला, उन्होंने जो है बॉबी पवार जी को कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करे थे। जो 3 पृष्ठ की जो बात हो रही थी उनमें से 1 पृष्ठ वो भी था, तो उन पर भी मुकदमा जो है उन पे भी एफआईआर दर्ज कर दी गई। तो ऐसे में कोई कैसे हिम्मत जुटा पाएगा इनको साक्ष्य देने की, हमारी पुलिस को, हमारी एसटीएफ को। और ये डराना की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि ताकि युवा साक्ष्य ही न प्रस्तुत करे और जब साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होंगे तो हमारी परीक्षा अपने आप ही पारदर्शी मानी जाएगी। तो ऐसा कतई नहीं है। हमने तमाम साक्ष्य जो है प्रस्तुत किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने और उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साक्ष्यों का संज्ञान लेंगे, हमारी बातों का संज्ञान लेंगे और ये जो परीक्षा है इसको तत्काल निरस्त करेंगे और विद इन 1 मंथ इस परीक्षा को दोबारा आयोजित करेंगे। अभी अभी कोई बात बन नहीं पाई, रणनीति है क्या, आप डटे रहेंगे, कब तक डटे रहेंगे, किस तरीके से काम चलेगा, क्योंकि व्यवस्था नहीं है। जी हमने हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, जो इस प्रकार की मांगे हमने उनके सामने रखी हैं कि सर आप इस परीक्षा को निरस्त कर दीजिएगा और उस आयोग के जो चेयरमैन है जीएस मर्तोले जी, उनको तत्काल वहां से हटा दीजिएगा और इसकी परीक्षा को 1 महीने के अंदर कराने का आदेश जारी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो युवा कुछ हद तक संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तक इसके अलावा हमने उनसे कहा है कि जो नियमावली आपने अभी पिछले दिनों बनाई थी पुलिस भर्ती को लेकर, कांस्टेबल को लेकर,
बनारक्षी को लेकर ये तमाम तरीके की नियमावली, जिसमें तमाम तरीके के जो है चीजें सही तरीके से नहीं थी आयु सीमा को लेकर, तो उसको भी हमने संशोधन की बात कही है। और साथ में हमने जो इस तरीके की ये बात कही है कि इस परीक्षा को निरस्त कर दे। तो अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो कल सुबह से हम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, और आगे भी कुछ और दिन अगर हमें यहाँ पे डटे रहना पड़ेगा तो हम इसके लिए भी तैयार है। ये तमाम युवा हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, भारी संख्या में है, और ये सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर युवा जो आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे साथ यहाँ पर जुड़ा है। और इसकी संख्या कल कम थी लेकिन आज और ज्यादा हो गई है। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे तत्काल संज्ञान नहीं लेते हैं, हमने उनको सारी चीजों से उनको अवगत करा दिया है, इसके बावजूद भी अगर वो सीरियसली नहीं लेते हैं हमारी बातों को, तो मुझे लगता है कि आने वाले जो कल और परसों के हमारे पास समय होगा उसमें और भी बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर जुटने जा रहा है। क्योंकि ये युवा सिर्फ अभी देहरादून का युवा है, बाहरी जनपदों के जो हमारे आसपास के जनपद हैं, उत्तराखंड के अन्य जनपदों से यहाँ पर युवा अभी नहीं पहुंचा है। अगर हम कॉल करेंगे कि आप भी देहरादून कूच करें तो बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा पहुंच सकता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई कर देनी चाहिए और ये परीक्षा निरस्त कर युवाओं को 1 महीने के अंदर इस परीक्षा को दोबारा करने का आश्वासन दे देना चाहिए। और उस आयोग के जो अध्यक्ष हैं जीएस मर्तोले जी, उनको तत्काल जो है उनको वहां से हटा देना चाहिए। और साथ ही जो हाकम सिंह पर कठोर कार्रवाई करते हुए, जो हाकम सिंह के पीछे के तमाम बड़े हाकिम जो अभी बाहर होंगे, और जो तमाम अन्य और भी जो नकल माफिया तंत्र जो विकसित होने की संभावनाएं हैं, या जो नकल माफिया होने की संभावना है, उन पर भी विचार उन पर गहन शोध करते हुए उनकी धरपकड़ करनी चाहिए और कठोर सजा उनको दिलानी चाहिए। इसमें एक एक सवाल ये है कि अब तक की जो कार्रवाई हुई है, विश्व को लेकर आप कितने संतुष्ट हैं? आपका संगठन कितना है कार्रवाई जो हो रही है? सर आपकी सुरेश, आवाज आपकी क्लियर नहीं आवाज आ पा ठीक रही। है? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सर। मैं कि अब तक जो कार्रवाई इस मामले में हो रही है, पेपर लीक मामले में, क्या संगठन इससे संतुष्ट है? ये कार्रवाई सही हो रही है? सर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। क्योंकि इसलिए संतुष्ट नहीं, मैं उसकी भी आपको वजह बता दूं। जो कार्रवाई अब तक उत्तराखंड पुलिस और एसटीएफ ने की है, वो तमाम कार्रवाई उत्तराखंड बेरोजगार संघ द्वारा दिए गए साक्ष्यों के आधार पर हुई है। एसटीएफ और पुलिस ने अभी तक अपने स्तर से कोई ऐसी कठोरतम कार्रवाई नहीं की है जिसके साक्ष्य हमारे पास न रहे हो, और पुलिस ने अपने आप को साक्ष्य जुटाए हो। इसलिए अभी हमें इससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये साक्ष्य तो ऑलरेडी हमने दिए हैं, और हमारे साक्ष्यों के आधार पर ही आपने तमाम तरह की कार्रवाई की है। अपने स्तर से तो आपने ऐसी कोई कार्रवाई की नहीं है। और जो तमाम साक्ष्य अभी हमने और दिए हैं, कुछ साक्ष्य हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में तमाम आला अधिकारियों को दिए हैं। अगर उन साक्ष्यों में भी सत्यता की पुष्टि होती है, क्योंकि वो हमारे पास तमाम बच्चों के जो फोन कॉल्स आ रहे हैं, हमने हालांकि उन बच्चों की भी डिटेल्स दी है कि भाई इन बच्चों से कांटेक्ट किया जाए। अगर उनमें सत्यता की पुष्टि होती है तो निश्चित रूप से अभी और लोगों की भी धरपकड़ होने वाली है, और आने वाले समय में जो एक आध दिन में और भी धरपकड़ शुरू हो सकती है, अगर उन साक्ष्यों की गहनता से जांच की जाए। जी। सुरेश, एक और चीज देख पा रही है, खालिद नाम भी सामने आ रहा है, उसकी बहन, उसका परिवार सामने आ रहा है, और गिरफ्तारी भी उसकी बहन की की जा रही है, और भी खुलने वाले हैं। पुलिस का कहना है। सर एक बार आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा प्लीज। एक खालिद नाम का जो शख्स है, इसको पर जांच पड़ताल और इसके सहयोगी पर ज्यादा शक भी हुई, तो राष्ट्रपति इसको चाहिए। जी, जो ये नकल कराने वाले शख्स हैं, या चाहे ये किसी अन्य प्रकार का सौदा करने वाले लोग हैं परीक्षाओं को लेकर, इन पर कठोरतम कार्रवाई होनी ही चाहिए। और अब तो सकल नकल विरोधी कानून भी प्रदेश में लागू है, और वाकई अगर वो सख्त नकल विरोधी कानून है तो एक ये सख्त नकल विरोधी कानून के तहत जो सजा इस बार होगी वो प्रदेश में एक नजीर बनेगी, और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की घटना इस प्रकार की घटनाएं दोहराने का कोई कृत्य नहीं कर साहस नहीं जुटा पाएगा। अगर एक बार आप इसको गहनता से जांच करवा दें, हम तो माननीय मुख्यमंत्री से चाहेंगे कि उन्होंने खुद कहा था कि मैं सीबीआई जांच करूंगा, लेकिन 3 कैलेंडर गुजर जाने के बाद अभी तक जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं करी है, और वो न जाने क्यों सीबीआई जांच से डर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार अगर सारी चीजों की तह तक पहुंचा जाए और तमाम
वो जो नकल माफिया हैं या तमाम जो परीक्षाओं में सेंधमारी करते हैं वो सलाखों के पीछे होंगे, तो आने वाले समय में शायद ही कोई फिर इस प्रकार की घटनाएं जी दोहराने पाएगा और इस प्रकार का साहस जुटा पाएगा। जी। अब सुरेश थोड़ा आप ना फेस दिखाइए, आप फेस आप स्क्रीन पे आइए। मैं एक सवाल फिर से आपको करने जा रहा हूँ, आप अपना कैमरे का जो बैक है वो हटाकर आप फ्रंट फेस पे देखिए। सर प्लीज रिपीट करना पड़ेगा आपको। मैं कह रहा हूँ ना, अपना फेस आप फेस दिखाइए, अपना विंडो में आइए आप। फ्रंट कैमरा ऑन कीजिए। जी जी, मैं ये आप देख रहे हैं कि कल से ये युवा यहाँ पर बैठा हुआ है। कल सुबह 11 बजे से हमने सचिवालय के लिए कॉल किया था और सचिवालय कॉल के बाद जब हमें मालूम चला कि सचिवालय के आसपास तमाम क्षेत्र को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है, बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग वहां पर लगा दी गई है, तो हमने ये जी सोचा कि क्यों ना हम यहीं पे जुटे रहेंगे और यहीं पर अपनी मांगों को मनाने का प्रयास करेंगे। नहीं, तमाम साथी हमारे सुनिए। कल रात यहाँ सड़कों पर इसी प्रकार यहीं पे सोए रहे और जी ये सुबह टेंट की व्यवस्था भी सुबह की गई है। आज जी जब इतनी गर्मी यहाँ पर और उमस और धूप का यहाँ पर ज्यादा हो रही थी, तो इसलिए आज ये टेंट जरूर लगाया गया है। लेकिन इस युवा यहाँ पर जो है प्रदेश का ठीक इस है। आपने जो परीक्षाओं में तस्वीर हो रही दिखाई है, अनियमितताओं के खिलाफ और परीक्षा को आपने निरस्त कराने की तस्वीर मांग दिखाई को है। लेकर आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया जी को हटाने की मांग को लेकर इस तरीके से यहाँ पर एकजुट और एकमुट हो रखा है। और ये तमाम युवा चारों तरफ आप देख सकते हैं, ये चारों तरफ यहाँ पर ये सैकड़ों की संख्या में युवा मौजूद है। ये सारा ठीक है। युवा यहाँ पर जो है मौजूद है और ये युवा ठीक। एक ही मांग करता है कि ये परीक्षा जो है तत्काल निरस्त की जाए और इस परीक्षाओं की सीबीआई जांच की जाए और 1 महीने के अंदर ये परीक्षा दोबारा शुरू करी जाए और इसमें पारदर्शी तरीके से ये परीक्षा संपन्न कराई जाए। सुरेश जरा फ्रंट कैमरा ऑन करिए, आप स्क्रीन पे आइए, फ्रंट कैमरा ऑन करिए। फ्रंट कैमरा ऑन करिए, आप स्क्रीन पे आइए, आपको कोई नेटवर्क कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सही चल रहा है। जी हमने जो तस्वीरें दिखाई, आपका पसीना बता रहा है, आपका संघर्ष बता रहा है। सुरेश मैं समझना चाह रहा था कि किस तरीके से आप उस कानून को देखते हैं जो नकल विरोधी कानून। देखिए, नकल विरोधी कानून तो ठीक है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन नकल विरोधी कानून के तहत किन लोगों पर कार्रवाई हो रही है और कैसे उनको सजा मिल रही है मायने रखता है। सिर्फ नकल विरोधी सख्त नकल विरोधी कानून का नाम दे देना और कार्रवाई के नाम पर इतिश्री करना ये कहीं सख्त की श्रेणी में नहीं आता है। सख्त कानून का मतलब होता है कि अपराधी को ऐसी सख्त सजा मिले कि आने वाले समय में उस प्रकार का दुस्साहस न कर पाए। इससे पूर्व भी जो नकल माफिया पकड़े गए हैं, उन माफियाओं ने इससे पूर्व भी प्रदेश में इस तरीके के षड्यंत्र रचे हैं, इस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, तमाम तरह की परीक्षाओं का सौदा किया है और वही लोग फिर जो है गिरफ्त में आए हैं। तो कहीं ना कहीं एक डर जो होना चाहिए अपराधी के मन में, वो उनके मन में बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि अगर नकल विरोधी कानून सख्त है तो कार्रवाई भी उसके तहत सख्त होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो कोई भी नकल माफिया इस प्रकार का दुस्साहस, इस प्रकार का कदम न उठाने पाए। एक चीज और कही जा रही है कि ये सरकार को बदनाम करने की साजिश है, ये बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं। ये एक एंगल ये है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि सत्तासीन लोग या बड़े अधिकारी हाकम सिंह और जैसे लोग गिरफ्तार किए गए, इसको लेकर क्या कहेगा? देखिए देखिए, ये कोई सरकार को बदनाम करने की कोशिश नहीं हो रही है। ये हमारे प्रदेश की सरकार है। ये मुख्यमंत्री, हमारे भी मुख्यमंत्री, ये आम युवा जो यहाँ पर उपस्थित हुआ है, इस इन सब के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं और ये प्रदेश सरकार इस प्रदेश के भले के लिए है। लेकिन जिस प्रकार से अगर किस प्रकार के कुकृत्य यहाँ पर होते हैं, कुछ गलत काम होते हैं, तो इस प्रदेश के युवा का अपना भी नैतिक धर्म बनता है कि उसके खिलाफ आवाज उठा पाए। सरकार को अगर ऐसा लगता है कि ये आपको बदनाम करने की कोशिश है, तो ये सरासर झूठ है और हमारा स्पष्ट कह रहे हैं कि हम झूठे आरोप लगाने का हमें कोई शौक नहीं है। हमने पूर्व में जो सारे चीजें जो हमने एसटीएफ को दी, हम 2-3 घंटे एसटीएफ के साथ बैठे रहे और एसटीएफ को हमने सारी चीजें दी हैं। तो एसटीएफ को अगर ऐसा लगता तो हमारे तथ्यों को जुटला देते। झूठी बातें करने का हमें कोई शौक नहीं है और उत्तराखंड बेरोजगार संगठन एक ऐसा संगठन है जो पूरी तथ्यात्मक बातें करता है, पूरे एविडेंसेस के साथ जो है वो बात रखता है। और यही एविडेंसेस जब अगर ये जो एविडेंसेस जब अगर सही थे, तभी उसी के आधार, उन्हीं एविडेंसेस के आधार पर जो है ये गिरफ्तारियां भी हुई है और ये जो अन्य लोगों पर कार्रवाई हुई है उसके तहत भी जो है
ये एविडेंसेस के कारण ही हुए, सख्त तथ्यों के आधार पर ही हुए। इसलिए अगर सरकार को ये लगता है कि बदनाम करने की कोशिश है तो सरासर गलत है। और एक और बात मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जो है आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने बयान दिया कि पेपर लीक नहीं है, उससे कहीं ना कहीं ये सरकार के जो तमाम जो नेता जो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं कि लीक नहीं हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है जीएस मर्तोलिया के अनर्गल बयान के कारण हुआ है। क्योंकि जीएस मर्तोलिया जी का कहना है कि 3 पृष्ठ बाहर थे लेकिन पेपर लीक नहीं है। यानी कि 3 पृष्ठ जब आपके बाहर हैं तो पेपर लीक क्यों नहीं है? पेपर लीक होने का मतलब क्या होता है? जब एक आईपीएस अधिकारी पेपर लीक होने की डेफिनेशन नहीं जानता है तो हमारे वो अनपढ़ नेता क्या जानेंगे, जिन्होंने कभी स्कूल देखा ही नहीं है। कई कई ऐसे नेता हैं उसमें जो 10वीं पास हैं, विधायक बने हुए हैं और कह रहे हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है। तो पेपर लीक की डेफिनेशन जब एक आईपीएस अधिकारी नहीं जानता है तो ये विधायक क्या ही खाक जानेंगे। एक और सवाल, वो सवाल ये है कि आप लोगों ने मुख्यमंत्री से बातचीत कर ली है, सीबीआई की जांच की मांग वाली बात पर भी हामी नहीं भरी गई है, लेकिन इस सब के बीच में सवाल यह है कि आप आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? क्या आप बैठे रहेंगे यहाँ पर? आगे क्या होगा? जी, निश्चित रूप से बैठे रहेंगे, क्योंकि हमने स्थिति माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने स्पष्ट कर दी थी कि यदि अगर आप हमारी इन मांगों में से 4-5 मांगे जो थी, इनमें से अगर आप 2 या 3 मांगों को भी तत्काल मान लेते तो हम ये धरना स्थगित कर देंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से 5 बजने को है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। अब तक उनके तरफ से कोई संवाद जारी नहीं हुआ है, उनकी तरफ से कोई ऐसा लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिला है। तो वो भी चाहते होंगे शायद कि ये आंदोलन जारी रहे, ये आंदोलन चलता रहे, मेरे प्रदेश के युवा यूं ही सड़कों पर घाम तापते रहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना के तहत, और तमाम ये सड़कों पर सोते रहे, रात को मच्छर इनको काटते रहे, घर परिवार को छोड़कर यहाँ भूखे प्यासे यहाँ धूप में मरते रहे। शायद यही माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, और इसीलिए शायद वो अभी तक उनकी तरफ से कोई आश्वासन, ठोस आश्वासन, कोई लिखित आश्वासन हम लोगों के पास अभी तक नहीं आया मुलाकात के बाद से। एक और सवाल है, आप लोग मांग कर रहे हैं कि ये पेपर रद्द किया जाए, तो ये जायज मांग से ठहराया जाए, क्योंकि वो लोग भी इसमें होंगे जो कि कई सालों से मेहनत कर रहे होंगे, तो इसका कोई दूसरा विकल्प निकल सकता है। देखिए, ये युवाओं की मांग थी कि इस परीक्षा को स्थगित किया जाए। ये परीक्षा शुरू होने से पहले ही हमने लास्ट 10-12 दिनों से हम लगातार मांग कर रहे थे कि इस परीक्षा को अभी फिलहाल स्थगित करिए। भले ही स्थगित करने की वजह हमने आपदा को बताया था, और वाकई प्रदेश में जिस प्रकार से दैवीय आपदा चल रही है, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, मार्ग अवरुद्ध है, यातायात व्यवस्था पटरी पर नहीं है, और तमाम तरह की जो दिक्कतें आ रही थी, बादल फट रहे थे, तमाम तरह की बरसात का ये मानसून सत्र समाप्ति की ओर था, भले ही था, लेकिन बरसात यहाँ पर अधिक मात्रा में हो रही थी। तो इसकी वजह से हमने माननीय अध्यक्ष जी से, जो जीएस मर्तोलिया जी हैं यूकेएसएससी के चेयरमैन, उनसे लगातार दरख्वास्त कर रहे थे कि आप इस परीक्षा को फिलहाल के लिए 1 महीने के लिए स्थगित कर दीजिए। हमने कई दौर की वार्तालाप उनसे करी, मुख्य सचिव साहब से हम मिले, हम मुख्यमंत्री जी से हम मिले कि आप इस परीक्षा को जो है 1 महीने पीछे करवाइए। लेकिन उनकी हठधर्मिता देखिएगा कि तमाम बेरोजगारों के अनुरोध के बाद भी ये परीक्षा जो है न जाने कौन सी मजबूरी में कराई गई, और अब इसके परिणाम आप सबके सामने, पूरे प्रदेश के सामने, पूरे देश के सामने। तो अगर ये परीक्षा पहले ही स्थगित कर दी जाती और आने वाले 20 दिन बाद ये परीक्षा कराई जाती तो शायद क्या पता कुछ और चीजें होती। क्योंकि जो तथ्य हमने जो आयोग को, जो एसटीएफ को जो तथ्य हमने दिए हैं, वो तथ्य हमारे पास भले ही पहले आ गए थे, लेकिन हम अपने स्तर से उनकी सत्यता की पुष्टि पूरी तरीके से, मतलब एक तरफ से कुछ और साक्ष्य हम उसमें जुटाना चाहते थे, और अगर थोड़ा टाइम और मिलता तो शायद हम उन साक्ष्यों को और भी मजबूती के साथ प्रस्तुत कर पाते, और भी साक्ष्य जुटा पाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और परीक्षा जबरदस्ती कराई गई, मजबूरी में कराई गई, तमाम युवाओं के अनुरोध के बावजूद कराई गई, और आज परिणाम उसका ये है कि तमाम युवा जो आज यहाँ पर धरना दे रहा है, ये मजबूरी में आज यहाँ पर धरना दे रहा है, एक सवाल मजबूरी पूछने में इस युवा ने का परीक्षाएं दी और मजबूरी में यहाँ पर धरना दे रहा है। जी, ये कुछ लोग ये कह रहे हैं, या बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि ये जानकारी भैया बॉबी पवार को क्यों दी गई, या उनको क्यों दी गई, ये और जगह शिकायत होनी चाहिए थी, ऐसा क्यों? ये जानकारी आप तक नहीं पहुंची, या पेपर लीक आप देखिए, तक? देखिए, ये व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छा है। हमारे पास तमाम युवा जो हैं, हम हमसे गुहार लगाने आते हैं। तमाम युवा आज भी यहाँ पर धरना चल रहा है, तो तमाम साक्ष्यों को लेकर बच्चे यहाँ पर भी आ रहे हैं।
और अपने अपने केंद्रों की समस्याओं को बता रहे हैं। और पुलिस का ये कहना कि सरकार का ये कहना या एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना कि आपने ये जो है बॉबी पवार को क्यों दिया, ये बच्चे का विश्वास बनता है, बच्चे का विश्वास है बॉबी पवार के प्रति, बच्चे को विश्वास है कि बॉबी पवार इसमें कुछ अच्छा करेंगे, बच्चों को विश्वास है कि बॉबी पवार इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे और इसका खुलासा करेंगे। और पुलिस पे शायद उनको इसलिए विश्वास नहीं हो सकता है क्योंकि वो पुलिस हो सकता है इस मामले को दबा दे अपनी किरकिरी होने से बचने के लिए। तो तमाम तरह की वजह होती है और ये व्यक्ति का अपना अधिकार है कि वो किसके साथ शेयर कर रहा है चीजों को। अगर उन्होंने बॉबी पवार जी के साथ शेयर की है चीजें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बॉबी पवार जी ने भी तो आखिर को पुलिस को ही दी है वो सूचनाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये तमाम तरह की गलत बातें हैं, इस तरह के बातें नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात इस तरीके कोर्ट जा सकती है परीक्षा, कोर्ट जाएंगे क्या? सर एक बार दोहराएंगे प्लीज। परीक्षा तो कह रहे थे कि कोर्ट का रुख किया जाएगा। देखिए इसमें हम लोग लगे हुए हैं कि कुछ चीजें यहीं तक अगर सॉल्व हो जाती हैं तो ठीक है, अन्यथा इसको आगे और भी मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। चलिए बहुत शुक्रिया आपका सुरेश, तमाम जानकारी के लिए। बहुत धन्यवाद सर, आपका नेटवर्क इश्यू भी यहाँ पर चल रहा है, नेटवर्क सही से नहीं आ रहा है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीर दोस्तों देहरादून के परेड ग्राउंड की है और यहाँ पर ये तस्वीर ना परिवार से बनी हुई है, ये समझ सकते हैं। एक उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री से बातचीत हो तो शायद कुछ हल निकले, लेकिन ये बेरोजगार संघ वाले लोग कह रहे हैं कि कुछ भी बातें उनके फेवर में नहीं हुई हैं, इसलिए वो यहीं डटे रहेंगे। अब इंतजार है उस पाले का, यानी कि सरकारी तंत्र का, मुख्यमंत्री धामी जी की तरफ से कि क्या आदेश आता है, निर्देश आता है, क्या कुछ वो कहते हैं। और जब तक वहां से कुछ नहीं होगा, ये लोग कह रहे हैं कि ये यही डटे रहेंगे, क्योंकि मसला गंभीर है ना, युवाओं से जुड़ा हुआ है, बेरोजगारों से जुड़ा हुआ है, परीक्षा की कार्य प्रणाली से जुड़ा हुआ है, पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं इस प्रदेश में नहीं हो रही है, उसको लेकर हल्ला है। तो बेरोजगार संघ के लोग जुटे हुए हैं। आप क्या कहेंगे, कमेंट के जरिए बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और लोगों तक भी पहुंचाइएगा, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि देहरादून क्षेत्र के लोग ही यहाँ पर हैं, इस इलाके की, बस देहरादून से लगते जो जिले हैं और प्रदेश के अन्य इलाकों से लोग यहाँ पर अभी नहीं पहुंचे हैं। कहीं आपदा है, कहीं सड़क जाम है, कहीं सड़क पे मलबा है, तो बहुत सारी चीजें और दिक्कतें हो रही हैं। आगे ये प्रदर्शन और उग्र हो सकता है। कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा युवाओं के इस प्रदर्शन को, बेरोजगारों के इस प्रदर्शन को, इस आवाज को, जहां पर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। देखिए नकल विरोधी कानून तो ठीक है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन नकल विरोधी कानून के तहत किन लोगों पर कार्रवाई हो रही है और कैसे उनको सजा मिल रही है मायने रखता है। ये जो एविडेंसेस जब अगर सही थे तभी उसी के आधार, उन्हीं एविडेंसेस के आधार पर जो है ये गिरफ्तारियां भी हुई है और ये जो अन्य लोगों पर कार्रवाई हुई है उसके तहत भी जो है ये एविडेंसेस के कारण ही हुए, सख्त तथ्यों के आधार पर ही हुए। जीएस मर्तोलिया के अनर्गल बयान के कारण हुआ है, क्योंकि जीएस मर्तोलिया जी का कहना है कि 3 पृष्ठ बाहर थे लेकिन पेपर लीक नहीं है। यानी कि 3 पृष्ठ जब आपके बाहर हैं तो पेपर लीक क्यों नहीं है। कई ऐसे नेता हैं उसमें जो 10वीं पास हैं, विधायक बने हुए हैं और कह रहे हैं कि नकल पेपर लीक ही नहीं हुआ है। तो पेपर लीक की डेफिनेशन जब एक आईपीएस अधिकारी नहीं जानता है तो ये विधायक क्या ही खाक जानेंगे।